गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटिंग सीरीज का आज 17th वीडियो प्रस्तुत होने जा रहा है। आज एक विशेष विषय पर हम कुछ सेंटेंस को उठाए हैं जो अक्सर हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। ये क्लास, ये एपिसोड ऐसे ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए बनाया गया है जो हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे सेंटेंस का अक्सर प्रयोग करते हैं। तो आज जिस सेंटेंस को मैंने लिया है, आप लोगों को अपने दैनिक जीवन में इसे हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए, चलिए बोर्ड में देखते हैं। हम कुछ सेंटेंस लिए हैं और वो सेंटेंस कैसा है, किस टाइप का सेंटेंस है। कल्पना के आधार पर इस सेंटेंस को लिया गया है। कल्पना के आधार पर मतलब हम लोग जो कल्पना करते हैं तो उस कल्पना में दो प्रकार की कल्पनाएं होती है। एक ऐसा कल्पना जिसकी पूरी होने की संभावना ना के बराबर होती है, और कुछ कल्पना या भविष्य में होने वाली घटना का हम जिक्र करते हैं जिसका पूरा होने की संभावना होती है। अर्थात एक ऐसी सोच जो पूरा नहीं हो सकती है, और होना भी है तो बहुत मुश्किल होती है, और एक सोच जिसे पूरा किया जा सकता है या पूरा हो सकता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं। कुछ सेंटेंस है जैसे, मान लीजिए कि वर्षा हो तो आप क्या करोगे, या फिर मान लो कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ तो तुम क्या करोगे। मान लो कि पिताजी मुझे तेरे साथ देखा तो वो क्या सोचेंगे। मान लीजिए कि मैं आपकी शर्तों को मान लूं तो आप क्या कहोगे। मान लीजिए कि चूहा बिल्ली बन जाए तो क्या होगा। इस टाइप के सेंटेंस जो है, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे। तो सबसे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम लोग जिस सेंटेंस का प्रयोग अभी कर रहे हैं, जिसको हम लोग बदलेंगे इंग्लिश में, वो सेंटेंस क्या है कि इसकी संभावना जो है वो संभावना ना के बराबर है। तो हम यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, दो क्लॉज हैं। क्लॉज का अर्थ हो जाता है कि वाक्य का टुकड़ा, सेंटेंस के टुकड़े को क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अर्थात हम वाक्य को तोड़ देंगे तो वाक्य में एक मुख्य सेंटेंस निकलेगा, अर्थात मुख्य वाक्य निकलेगा, और एक दो तीन चार सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात उपवाक्य मिल सकता है। तो क्लॉज यहां पर हम लोग सेंटेंस के टुकड़े को बोलते हैं। तो सेंटेंस का जो टुकड़ा है वो अगर कल्पना कभी पूरी ना हो पाए तो ऐसे कंडीशन पर हमें दोनों क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में यूज करना पड़ता है। और यहीं पर एक उल्टा है, अगर भविष्य में कहीं पर भी उसे पूरा होने की संभावना दिखे तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है। मैं उस पर एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाता हूं उसको देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस का स्टार्ट हमेशा सपोजिंग से करना होता है। एक वर्ड ये सबके साथ यूज करेंगे, सपोजिंग। सपोजिंग के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग वही क्लॉज का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्लॉज क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। उसके बाद हम लोग एक कॉमा का प्रयोग करेंगे, ऐसे एक कॉमा का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग क्या देंगे, क्लॉज देंगे। क्लॉज क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बस यही सिस्टम है। अब ये क्लॉज जो है ये टेंस के आधार पे, वॉइस के आधार पे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहां पर हम लोग दोनों, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट देंगे, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट देंगे, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। मैं किसी एक सेंटेंस को ले लेता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग, मान लो कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ तो तुम क्या करोगे। मैं इसी को लेता हूं, बाकी के सेंटेंस को मैं मिटा देता हूं।
बाकी के सेंटेंस को मैंने मिटा दिया। अब मैं इसी सेंटेंस को क्या करूंगा, इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में बदल देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सपोजिंग से, तो हो जाएगा सपोजिंग, सपोजिंग। उसके बाद क्लाउज, क्लाउज में क्या है कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ, तो यू हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यू को ले लिया, V2 क्या है, हो जाना, हो जाना से बिकम, बिकम को हम सेकंड फॉर्म में ले आएंगे तो बिकेम हो जाएगा। तो हो जाएगा यू बिकेम PM। हम तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हैं, PM भी लिख सकते हैं। अब भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोला है तो सिर्फ PM लिखेंगे। अगर भारत का प्रधानमंत्री बोलता तो PM ऑफ इंडिया लिखते। तो क्या हो जाएगा, सपोजिंग यू बिकेम PM, कॉमा चिन्ह दे देंगे, मतलब ये कंप्लीट, कॉमा में ये आ गया। अब आ गया सेकंड वाला क्लाउज, तो तुम क्या करोगे, इसको भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो तुम क्या करोगे, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, WH क्वेश्चन का सिस्टम होता है कि WH वर्ड को हम पहले लिखते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं, फिर हम सब्जेक्ट देते हैं, फिर हम मेन वर्ब देते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, WH वर्ड में तुम क्या करोगे, तो व्हाट हो जाएगा यहां इंग्लिश, व्हाट के बाद करना इंग्लिश, वहां पर विल होना चाहिए, तो ये पास्ट फॉर्म में वुड आ जाएगा। व्हाट वुड you do, what would you do, क्या supposing you became PM, what would you do, ये सेंटेंस बन गया। बड़ा आसानी से बन सकता है, ये ट्रिक्स के माध्यम से समझना बहुत ही जरूरी होता है। और सेंटेंस किसी भी तरह का लेंगे हम, बड़े आराम से इसे बनाया जा सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था कि यदि चूहा बिल्ली बन जाए तो क्या होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सपोजिंग अ कैट became a rat, उल्टा बोल रहे हैं, मैंने चूहा को बिल्ली बनाया था, तो हो जाएगा सपोजिंग a rat became a cat, कॉमा देकर what would you do, तुम क्या करोगे। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। आप हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलता हूं कि आप मेरे इस बताए हुए ट्रिक्स को एक कॉपी में लिखिए, और लिखने के बाद आप ऐसे सैकड़ों सेंटेंस को लेकर हिंदी से इंग्लिश में बदलिए। आप निश्चित रूप से आपका इंग्लिश बदल जाएगा। और इस वीडियो में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और नहीं है। एक इंफॉर्मेशन और देने के लिए हम सोचे थे, तो उस पर हम बात कर ही लेते हैं कि अगर ये सेंटेंस में ये हो पूरा होने की संभावना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला सेंटेंस है, इस पहले वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और लास्ट वाला ये जो ये क्लाउज है, इसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, और इसके बाद जो हम लोग एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे 18th वीडियो, वो वीडियो आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसा सेंटेंस को लेकर आएंगे जो आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे वाक्यों को प्रयोग करते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही।